देख के चलो। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो। मैं कहीं भी जाऊं, तुमसे मतलब है। तुमने जो मेरे साथ में किया उसके बाद मुझे तुम्हारी हर बात से मतलब है। क्या कहा था तुमने? मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये देख के अच्छा लग रहा है कि तुम्हें सब याद है। तुम्हारी अकड़ देख के लगता नहीं है कि तुम्हें पता है। क्या? यही मठाधीश और महंत ने भी कह दिया है कि मुझे माफ कर दिया जाए। आखिर मैंने अपनी मां को ठीक किया, अपना धर्म निभाया। अब मैं इस घर में वापस आ चुका हूं। तुम्हारी सजा माफ हो गई, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो? नहीं, धमका नहीं रहा हूं, सिर्फ प्यार से समझा रहा हूं राजपुरोहिताइन जी। तुमने जो मेरे साथ में किया मुझे सब कुछ याद है। तुमने अपना इल्जाम मेरे सर पे लगाया। तुम्हारी वजह से मुझे कोड़े पड़े, इस घर से निकाला गया, उस मठ में रहना पड़ा, नौकरों से पत्थर जिंदगी जीनी पड़ी। लेकिन अब तुम्हें हर बात का बदला चुकाना होगा। काफी जुबान खुल गई अचानक, पर याद रखना, मुझे जुबान कतरना भी आता है। अपनी खुशी चाहते हो तो मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें कहावतें कहने का बहुत शौक है ना बरखा? एक कहावत मैं भी सुनाती हूँ। जिन लोगों के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। तुम्हारा एक राज मुझे पता है, अगर किसी को बता दिया ना एक राज तो क्या, 100 राज बताइए सबको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं उस जादू जानने वाली नकली राधिका से नहीं डरी, तो आप क्या चीज हो? ये बरखा मुझे कमजोर समझने की गलती इसलिए कर रही है क्योंकि ये जानती नहीं मेरे सर पे सबसे शक्तिशाली आदमी का हाथ है। अरे भाभी, आप आइए आइए, अंदर आइए। अब मुझे बुला लिया हो तो? नहीं, वो बात ही कुछ ऐसी थी। कहिए ना, क्या बात थी? विराट ने मुझे बताया कि आपने इससे वादा किया है, आप इसे राजपुरोहित बनाएंगे। पर वो पर क्या? देवर जी, विराट के राजपुरोहित बनने में सबसे बड़ी अड़चन देव नहीं बरखा है। बरखा? कैसे? आप जानते नहीं हैं उस लड़की को, वो कितनी बड़ी शातिर है। आप जानते हैं उसने क्या क्या किया है? हम उसका एक बहुत बड़ा राज जानते हैं। उसने पता आप ये सब मुझे क्यों बता रही? आप यहाँ इतनी सुबह? अपनी दाई माँ को देव से चुराने की कोशिश कर रहा था। कोशिश हो गई हो तो दाई माँ को वापस चुरा लो।
और ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रही हैं? हाँ, मैं आपको क्यों बता रही हूँ? आप तो सब जानते हैं। तो फिर हटाइए ना उसे रास्ते से। भाभी, रास्ते से उसे हटाया जाता है जो रास्ते में हो। आप और बरखा, आप दोनों के रास्ते तो बिल्कुल अलग अलग हैं। देवर जी, आप समझ नहीं रहे। बरखा की नजर राजपुरोहिती पर है। उसी ने विराट को झूठे इल्जाम में फंसाया, इसे सजा दिलवाई और खुद वो आजाद घूमती रही। आजकल कौन आजाद है भाभी? सूरज को ही ले लीजिए, वो भी कहाँ आजाद है। उसके चारों तरफ 9 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं अपनी गति से, सूरज से बंधे रहते हैं, परंतु फिर भी एक दूसरे से टकराते नहीं। आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं, इसलिए इसे समझने की कोशिश मत कीजिए और सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सही कह रहे हैं देवर जी। चलो विराट। मायावी ने बिल्कुल सही कहा था। ये ऐसे लालची लोग हैं जिन्हें कोई भी अपने वश में कर सकता है, लेकिन मजा तो तब आएगा कि मैं एक ऐसी आत्मा को अपने वश में करूं जिसमें कोई विकार ना हो, जैसे कि दाइमा। लेकिन वो समय दूर नहीं कि मैं दाइमा की आत्मा में भी विकार जगा के रहूंगा, अवश्य जगा के रहूंगा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगलतन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजर विहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजर विहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सु दशरथ। आप बिल्कुल नहीं बदली दाइमा। बचपन में बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको डराया करता था और आप डर भी जाती थी। आपको याद है? याद है ना आपको? ओह, लगता है जिस तरह से मैंने आपको डराया आपको अच्छा नहीं लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा दाइमा तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कुछ काम रहा का? ठीक कहा आपने दाइमा। अब तो मुझे आपके पास काम लेकर ही आना चाहिए, है ना? जब से आया हूं तब से देख रहा हूं आप कुछ बदल गई। मेरी तरफ आपका जो बर्ताव है, जो रवैया है, वो वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। आप मुझसे दूर दूर रहने लगे, मुझसे उस तरह से प्यार नहीं करती जैसे बचपन में किया करती थी। मुझे याद है बचपन में जब भी आप मुझे देखती थी ना, मेरा लालन कहकर मुझे गले से लगा लेती थी। आज ऐसा क्यों? हद से ज्यादा पवित्र आत्मा है ये दाइमा। इसकी आत्मा को वश में करने के लिए कुछ और करना होगा।
आप यहाँ इतनी सुबह? अपनी दाई माँ को देव से चुराने की कोशिश कर रहा था। कोशिश हो गई हो तो दाई माँ को वापस चुरा लो। छोटी बहू, छोटी बहू। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, आपका रवैया देखकर मैंने सोच लिया था कि मैं आपके करीब नहीं आऊंगा, दूर रहूंगा। और मैंने बहुत कोशिश भी की, परंतु अचानक ये पुरानी तस्वीर मिल गई। देखिए ना इस तस्वीर को, दाई, कैसे हमेशा आपकी गोद में मैं बैठा रहा करता था। आपको और देव को आजकल देखता हूं ना, तो मुझे हमारा ये पुराना रिश्ता याद आता है। अच्छा, ये बताइए कि देव कैसा लड़का है? क्या बिल्कुल बचपन में मेरे जैसा था? बताइए ना। देव बिल्कुल अलग तरीके का बच्चा रहा, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। एक तो नेक, एक तो सज्जन। उसको कभी कछु समझाने की जरूरत ही ना पड़ी, वो तो अपने आप ही खुद ही सब कुछ समझ जाता था। रहीमा, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह का प्यारा रिश्ता आपके और देव के बीच में है, बिल्कुल वैसा ही रिश्ता फिर से मेरे साथ हो जाए? हो सकता है। मैं इतने साल अपने घर से दूर रहा, अच्छे लोगों के साथ रहा हूं और बुरे लोगों के साथ भी, पर अब मैं वापस आ गया। और दाई, मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपका जो साया है हमेशा मेरे सर पे रहे। और अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगे ना, तो मुझे बता दीजिए, लेकिन मैं फिर से आपका वही पुराना वाला विशु बनना चाहता हूं। खैर, मेरी छोड़िए, देव के बारे में मुझे बताइए। बहुत मानती है ना आप उसे? वो भी तो मुझको बहुत मानत है। अरे क्यों नहीं माने, क्यों नहीं माने? बेटे की तरह आपने उसे पाला है और वो भी आपको मां समझता है। सो तो है, उसके लिए तो मैं उसकी माँ ही हूँ। बस मुझे बस एक ही चिंता है कि कहीं आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए। माँ बेटे के बीच में तीसरा कौन आ सकता है? आपकी बहू राधिका। लोग तो यही कहते हैं कि शादी के बाद जो लड़का है वो पराया हो जाता है। मां से ज्यादा उसे पत्नी की जरूरत होती, मां की ममता से ज्यादा बीवी का प्रेम उसे चाहिए। तो दूजी बहुएं होती होंगी जो माँ बेटे के बीच में आवे। वो राधिका ऐसी ना है। और लिए तो जैसन देव वैसन ही राधिका। पूरी राधिका बहुत प्यारी है, निस्वार्थ प्रेम करे सबसे। मैं चाहूंगा दाई मां कि आपका ये जो विश्वास है बिल्कुल इसी तरह से बना रहे, वरना आजकल की लड़कियां वो तो अपनी पति की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन के रहना चाहती। पति को मां से ही नहीं, परिवार से भी दूर कर देती। और यही वजह है कि मैंने शादी नहीं की। मोको राधिका से कोनो शिकायत ना है। किस्मत वालों को मिले हैं ऐसी बहू। पिछले जन्म का कोई पुण्य रहा होगा जो राधिका ये घर में शादी करके आई रही। अरे चाचा जी, आप यहाँ इतनी सुबह? अपनी दाई माँ को देव से चुराने की कोशिश कर रहा था।
कोशिश हो गई हो तो दाइमा को वापस चुरा लो। दाइमा चलिए नाश्ता कर लीजिए। पूजा के बाद आप नाश्ता करने नहीं आई तो सोचा देख लूं कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं। अरे कौनो परेशानी नहीं, मैं तो नाश्ते के बारे में भूल ही गई रही। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं भूलने दिया जाएगा। कह रही थी ना मैं विशु, किस्मत वालों को मिले हैं ऐसी बहू। अब बेटा मेरी समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। दाइमा देव को बहुत चाहती। अगर उनके मन में ईर्ष्या जाग जाए, उन्हें ये लगने लगे कि राधिका ने उनके देव को उनसे छीन लिया है, तो मेरा काम हो जाएगा। ठाकुर जी भली करें। मठाधीश जी नमस्ते। जी जी पूछ के बतावत हूँ। देव मठ से फोन आया रहा मठाधीश जी का। वो पूछे रहे अब की बार पौष पूर्णिमा के दिन किसानों में का बंटवाए का है। राधिका से पूछ लीजिए। छोटी बहू पौष पूर्णिमा के दिन किसानों में कंबल बंटवाए दे का? ख्याल अच्छा है दाइमा, पर मुझे लग रहा है अगर हम कंबल के बजाय बीज और खाद उन्हें देंगे तो ज्यादा काम आएगा। मकर संक्रांति के बाद वो लोग फसल बोना शुरू करेंगे तो उन्हें मदद मिलेगी। सर्दी तो खत्म होने वाली है, कंबल उन्हें कुछ ही दिनों के लिए आराम देंगे, पर बीज और खाद उन्हें लंबे समय तक फायदा देंगे। मुझे भी यही ठीक लग रहा है। क्यों दाइमा? ठीक है। दाइमा मैं मर जाता हूँ, आपसे दोपहर को मिलूंगा। राधिका मुझे वो ग्राम पंचायत वाली फाइल दे दे। दाइमा मुझे बताइए कि आपके यहाँ पे रहते देव हमेशा राधिका से ही निर्णय लेने के लिए क्यों कहते हैं? आप उम्र में सबसे बड़ी हैं, घर में भी सबसे बड़ी हैं, तो आपका फैसला तो बिल्कुल सही होना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ? और जहां तक मुझे लगता है दाइमा कि आपके ज्ञान के सामने राधिका बिल्कुल बच्ची। राधिका ने समय समय पर साबित किया है कि ऊके निर्णय कितने सही होवे। ऊको के निर्णय पर पूरा विश्वास है। राधिका उम्र में मुझसे छोटी है, पर उसका ज्ञान मुझसे बहुत बड़ो है। धर्म और दुनियादारी की खूब समझ है उको। गुरुकुल में पढ़ी है मोर राधिका। परंतु दाइमा किताबी पढ़ाई और तजुर्बे में बहुत अंतर होता है, बहुत फर्क होता है। आग में हाथ डाले से ही पता चले है कि आग हाथ जलावत है। कई बार किताबी पढ़ाई हर बात का तजुर्बा कराई देते है। आपने कहा है तो ठीक ही होगा।
बहुत मुश्किल होने वाला है दाई माँ को तोड़ना। पर एक बार इनके अंदर ईर्ष्या जगा दो तो फिर आत्मा की सारी पवित्रता अपने आप